मेरे बच्चे, आज तुम तक ये संदेश पहुंचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब तुम्हारा मन विचारों के तूफान में उलझा हुआ हो, चारों तरफ निराशा के बादल छाए हुए हों, ऐसा प्रतीत हो जैसे आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे समय में तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास बनाए रखना अत्यंत कठिन है। तुम्हारे लिए जो योजनाएं मैंने तैयार की हैं, उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारी इस यात्रा में इस प्रकार के अनेकों तूफान आएंगे। जब ये तूफान थम जाएगा, तो तुम्हारे जीवन में अविश्वसनीय घटनाएं, आशीर्वाद की वर्षा और अभूतपूर्व चमत्कार घटित होंगे। क्योंकि कठिन समय सदा के लिए नहीं रहेगा। तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुष का उदय अवश्य होगा। जब भी तुम्हें लगे तुम अकेले हो, याद रखना, उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण में तुम्हारे पास हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सही कर दूंगा। बस वो सही स्थान और सही समय पर होगा। मेरे बच्चे, मन का विश्वास ही अंधकार में प्रकाश का कार्य करता है। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए ये करना कठिन है, पर तुम कर सकते हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारे आत्मबल के समक्ष कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारे संकल्प के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए आज इस आशीर्वाद को तुम्हें ग्रहण करना है। आज जो मैं तुम्हें दिव्य आशीर्वाद देने जा रहा हूं, उसे तुम्हें पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हारे दिल में जो भय बसा है, जो कुंठा छुपी हुई है, भविष्य को लेकर जो निराशा के बादल तुम्हारे भीतर छाए हैं, और जिन कल्पनाओं में तुम डूब करके खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, मेरे प्रिय, मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि ये बातें निराधार है। वास्तव में इनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। तुम्हें हानि पहुंचा सके, अभी इतनी सामर्थ्य किसी के भीतर नहीं है। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो तुम्हें हानि पहुंचा सके। भले ही तुम अपनी कल्पनाओं में कितनी ही गलत बातें क्यों ना सोच लो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि भविष्य तुम्हारे प्रति निर्दयी हो रहा है, भले ही तुम्हें लगे कि यह प्रकृति तुम्हारा समर्थन नहीं कर रही है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे प्रिय, ये सच्चाई नहीं है। इस संसार में मैंने हर चीज तुम्हारे समर्थन के लिए ही बनाई है। इस संसार का प्रत्येक अणु तुम्हें समर्थन ही दे रहा है, तुम्हें सहायता ही प्रदान कर रहा है। वो लोग जो तुम्हें शत्रु जान पड़ रहे हैं, वास्तव में वो तो मोहरे हैं। उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं। ये तो तुम्हारे कर्मों का आकलन हो रहा है। वास्तव में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम्हें हानि पहुंचा सके। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे मन से तुम्हें भय निकालना ही होगा, चाहे वो भय हार का हो, चाहे वो भय विलाप का हो, चाहे वो भय दरिद्रता का हो, क्षुद्रता का हो, या फिर वो भय प्रेम के अभाव का हो। तुम्हें अपने भीतर से सभी प्रकार के भय को निकाल फेंकना होगा, क्योंकि ये भय तुम्हारी वास्तविकता नहीं है। ये भय तुम्हारी कल्पना से उत्पन्न हो रहा है। इस भय की वजह वाजिब नहीं है। मेरे प्रिय, तुम अपनी कल्पना से ही अपने लिए बुरी घटनाएं आकर्षित कर रहे हो। वास्तव में जो बुरा अभी घटित ही नहीं हुआ, उसका विचार करना निरर्थक है, बल्कि वो विचार ही तुम्हें उस बुराई तक लेकर जाता है। यदि तुम्हें अपने जीवन में संपन्नता चाहिए, सफलता चाहिए, तो तुम्हें उस भय को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा और तुम्हें कार्य करना होगा। तुम्हें अपने आप पे कार्य करना होगा, अपने इस देह पे कार्य करना होगा, क्योंकि इस देह के माध्यम से ही तुम्हारी आत्मा इस भूलोक को समझ पाती है। इस देह के माध्यम से ही तुम्हारी रूह वो सारे अनुभव महसूस कर पाती है जो अनुभव तुम्हें मिल रहे हैं। इसलिए इस शरीर का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। मेरे प्रिय, अपने आप से प्रेम करने पर ध्यान लगाओ, अपने आप को समझने पर ध्यान लगाओ। क्या खाना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है? क्या खाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है? क्या पहनना तुम्हारे लिए उचित है? क्या पहनना तुम्हारे लिए उचित नहीं है? क्या चीजें तुम्हें खुश करती हैं और कौन सी चीजें तुम्हें खुश नहीं करती हैं? तुम्हें ये सारी बातें समझनी होगी। किसी अन्य से इसको पूछना निरर्थक है। इसी तरह तुम्हारे जीवन की और भी जो घटनाएं हैं, उनकी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी होगी। एक बार जब तुम ये प्रदर्शित कर देते हो कि तुम जिम्मेदारी उठाने के योग्य हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से सभी मुश्किलें धीरे धीरे करके समाप्त कर देता हूँ। तुम्हारे राह में जो भी चुनौतियां आती हैं, मैं उन्हें समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी जीत निर्भर करती है इस बात पे कि तुम अपने आप को ही कितना समय दे रहे हो। बाहर की दुनिया में, बाहर के लोगों को तुमने बहुत कुछ दिया है, भले ही तुम्हें इसका ज्ञान ना हो, किंतु तुम सदैव कुछ न कुछ देते रहते हो। लेकिन अपने आप को जो समय तुम्हें देना चाहिए, वो तुम नहीं दे रहे। मेरे प्रिय, यही तुम्हारी चिंता का कारण है। इसलिए सर्वप्रथम प्राथमिकता अपने आप को दो, अपने शरीर को, अपने मन की आवाज को। सारी बातें तुम्हें समझनी होंगी। मेरे प्रिय, तुम किसी भी परिस्थिति में अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वो सब स्वतः ही समाप्त होने वाली हैं। उन सब का अस्तित्व रेत पे लिखे उन शब्दों के समान है, जिन्हें अगली लहर आकर मिटा जाती है। वास्तव में तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी समस्या, किसी भी चुनौती का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसे बल प्रदान होता है तो केवल तुम्हारी सोच से, तुम्हारी कल्पना से। इसलिए तुम्हें अपनी कल्पना पर नियंत्रण पाना होगा। तुम्हें अपने जीवन पर नियंत्रण पाना होगा। तुम्हें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी। जिस प्रकार
वाहन चलाते समय उसकी बागडोर अपने हाथों में ली जाना ही श्रेयस्कर होता है, उसी तरह जीवन रूपी वाहन को भी आगे बढ़ाने के लिए और सही दिशा में ले जाने के लिए इसकी कमान तुम्हें अपने हाथों में लेनी होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ अभी तक जो कुछ भी घटित हुआ है, तुम उन बातों को भूल जाओ और याद रखो कि अब एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे समर्थन में आ गई है। ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सा आशीष तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए अपनी आंखें बंद करो और अपने आप से ये कहो कि हे प्रभु, आपका आभार मुझे ये खूबसूरत जीवन देने के लिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे धन का मित्र बनाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन को फूलों सा सुगंधित बनाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हे ईश्वर, मेरे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें समाप्त कर दो और मेरा जीवन खुशियों से भर दो। मैं विवेकशील हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं प्रगति के मार्ग पे हूँ, मैं धन का भंडार हूँ। धन कमाना मेरे लिए अत्यंत आसान है। मैं प्रेम और करुणा का सागर हूँ। मेरे जीवन में प्रेम की धारा बहा दें। हे ईश्वर, मुझे ये जीवन देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा आभार स्वीकार करें। मेरे प्रिय, तुम्हें इन वाक्यों को अपने मन में निरंतर बोलना होगा। ऐसा बोलते ही तुम्हारे जीवन में बहुत सा चमत्कार घटित होने लगेगा। ऐसा चमत्कार जो तुम्हें प्रगति, जीत के रास्ते पे लेकर जाएगा। मेरे प्रिय, यदि तुम इस चमत्कार को अभी अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो तो तुम्हें 444 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं जीत को, प्रगति को, उन्नति को अपने जीवन में आकर्षित करना चाह रहा हूँ। हे ईश्वर, मेरे जीवन में ये सब कुछ मुझे प्रदान करें और मेरा जीवन खुशियों से भर दें। मेरे प्रिय, ऐसा लिखने से तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होने प्रारंभ हो जाएंगे। एक बात कभी भी ना भूलना, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी प्रगति होगी।